एमपी सेट का पेपर क्या वाकई में लीक हुआ था? तो आप लोगों को काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही है कि एमपी सेट का पेपर लीक हो गया था, तो एमपी सेट का पेपर दोबारा से रिकंडक्ट होगा। सो लेट्स ट्राई टू लर्न द ट्रुथ बिहाइंड इट। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था और पेपर लीक था या फिर उसे मेयर हमने बोल-बोल कर बना दिया कि पेपर लीक हुआ है। ये दैनिक भास्कर की कटिंग मैंने यहाँ पे प्लेस करी हुई है एंड एज़ पर द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ गिवन हियर, इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एक प्लेस का जो क्वेश्चन पेपर था, एक रूम का क्वेश्चन पेपर था, वो दूसरे रूम पर चला गया था और वो क्वेश्चन पेपर सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ये बाद में पता चल गया था। तो ये सिर्फ मैल फंक्शनिंग थी कि अच्छे से काम नहीं किया गया था। ऐसा नहीं था कि पेपर लीक हो गया था या फिर पहले से ही उनको आंसर लिखे मिल गए थे। ऐसा कुछ तो यहाँ पे सामने नहीं आया है। सिर्फ इतना पता चला है एंड एज़ पर द न्यूज़ और जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज़ हैं, अगर हम उन पर रिलाई करें, उन पर निर्भर करें, तो हमें ये पता चला है कि डेफिनेटली जो क्वेश्चन पेपर था वो एक रूम का दूसरे रूम में डिस्पर्स कर दिया गया था और फिर वापस से बाद में उन क्वेश्चन पेपर को स्वैप कर दिया था, जिसके कारण अव्यवस्था हो गई थी। पेपर 1.5 घंटे लेट चालू हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में किसी भी तरीके की चीटिंग हुई थी। हाँ, ये हो गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे मौजूद, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी एस्पिरेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, उन सारे एस्पिरेंट्स ने पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड लिखना, सॉल्व करना चालू कर दिया था और पेपर 1 को सॉल्व करना चालू कर दिया था और उसी के साथ-साथ अपने रोल नंबर्स लिख दिए थे, व्हिच वाज़ फाइन क्योंकि गलत क्वेश्चन पेपर दूसरी जगह चला गया था। फिर बाद में सारे क्वेश्चन पेपर्स ले लिए गए थे और दोबारा से उनको रीडिस्पर्स कर दिया गया था, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसके कारण पेपर 1.5 घंटे लेट चालू हुआ था डेफिनेटली। बट इसका मतलब ये नहीं था कि पेपर लीक हो गया था। इनफैक्ट पेपर लीक के आरोप को निराधार कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोप को निराधार किया गया है। अव्यवस्था होने से एक कमरे का प्रश्न पत्र का पैकेट दूसरे कमरे में खुलकर बांटा गया। इन प्रश्न पत्र को वापस लेकर दोबारा परीक्षा करवाई गई। यस, डेफिनेटली जो वहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे उनकी गलती की वजह से ऐसा हो गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर का मिसकंडक्ट हो गया था या फिर पेपर दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। सो डू नॉट फॉल प्रे टू एनी ऑफ द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जितनी भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ रिकंडक्ट होगा तो पेपर लीक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर कि एक जगह का क्वेश्चन पेपर दूसरी जगह चला गया था, इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये आरोप लगाया था कि हाँ, ये तो पेपर लीक का केस है, बट ये पेपर लीक का केस नहीं था, ये कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हुआ था, पेपर डिस्पर्सिंग ढंग से नहीं हुई थी। इट्स नथिंग लाइक दैट कि एमपी सेट का पेपर रिकंडक्ट करवाया जाएगा या फिर 1 मार्च को जो पेपर हुआ था वो लीक था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ आप भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करें और ट्रस्टेड सोर्सेज़ के पास ही जाएँ, ट्रस्टेड सोर्सेज़ पर ही निर्भर करें। एंड एज़ पर दिस न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो आज ही आई है सामने, उसमें आपको देखने के लिए भी मिल रहा है कि वो अच्छे से स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि पेपर डिस्पर्शन में गलती थी, ना कि पेपर लीक हुआ था। तो आप लोगों का कोई भी पेपर एज़ सच रिकंडक्शन होने का कोई भी चांसेस नहीं है, ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि पेपर को रिकंडक्ट करवाया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू टेक्स्टबुक चैनल और इफ इन केस आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप सेट एग्जामिनेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन अनदर सेशन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।